नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को एक बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। और आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। और आज हम महादेव का आशीर्वाद लेके इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी आज क्या कुछ महादेव अपने बच्चों के लिए संदेश लेकर आए हैं। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, हम सभी आपका आवाहन करते हैं और आपके आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्लीज़ मार्गदर्शन करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उनके लिए आप मैसेजेस देना चाहेंगे। ऑलराइट, आज का सबसे पहला कार्ड देखिए आया है ओम द यूनिवर्सल साउंड। ठीक है। दूसरा कार्ड है आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। ठीक है। भांग, एडिक्शन। Embrace light and sound, open to divine guidance. Family, emotional support. Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं भोलेनाथ, being polite. ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ इट्स परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर हम आज के सबसे पहले कार्ड को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम द यूनिवर्सल साउंड का कार्ड आया है। और ये जो कार्ड है ये संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में अब डिवाइन वाइब्रेशंस का जो है ना वो काम कर रही हैं। जो भी आपने भक्ति की है, जो भी आप ईश्वर को याद करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ये उसी का कारण है कि जो वाइब्रेशंस हैं यूनिवर्स की, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि अब वो समय आ गया है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। और चाहे कोई आपके साथ फिजिकल रूप में प्रेजेंट हो आपकी मदद करने के लिए या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन साफ तौर पे ये कार्ड यही संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में अब डिवाइन वाइब्रेशंस काम कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो ओम का कार्ड आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए लेकर आया है। और जो भी नेगेटिविटी है या आपके शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी चालें अब आपके हायर वाइब्रेशंस और प्रार्थना से नष्ट होंगी। जिस तरीके से आप ईश्वर से अपने परिवार की सेफ्टी और अपने लिए जो भी प्रार्थना आप करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलबी होके अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो यही कारण है कि ईश्वर भी, भगवान भी कहते हैं ना कि वो आपकी भावना देखते हैं। ये यूनिवर्स आपकी भावना देखती है कि आपके अंदर जो, चाहे भले आप किसी चीज को किसी भी पूजा पद्धति हो गई, कोई भी जो भी रिचुअल्स होते हैं, अगर जीवन में किसी कठिनाई के कारण अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी सच्चे दिल से जो आप याद करते हैं भगवान को, वो जो एक भावना है आपकी, वो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको देखते हैं अपने बच्चों के अंदर। और भोलेनाथ आपकी इसी भावना से प्रसन्न होकर साफ तौर पे दिख रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी
आपके अराउंड है जो कि जबरदस्ती की क्रिएट की गई है, साफ तौर पे दिख रहा है। वो नेगेटिविटी और जो भी शत्रुओं ने आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र जो भी बनाया है, वो सारी चालें अब आपके हायर वाइब्रेशंस और प्रार्थना से नष्ट होते हुए साफ तौर पे दिख रही है। यानी उन चीजों का जो असर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। आपको सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर टिके रहना है। जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सच्चे दिल से करते हैं, उसी तरीके से आप करिए, क्योंकि आपका जो सच्चा दिल है वही ईश्वर देखते हैं। और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प हमेशा यूनिवर्स दे रहा है। पूरी तरीके से आपने भी देखा होगा कि कितनी भी कोशिश लोगों ने की है, लेकिन आप पूरी तरीके से जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके जो दुश्मन थे वो उम्मीद कर रहे थे कि आप खत्म हो जाएंगे, आप गिव अप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया ईश्वर ने। तो ये सबसे बड़ी ताकत है कि जो यूनिवर्स है वो इस समय आपके साथ है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है इस चीज का। और अगर मैं देखूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं इस ओर एक साफ इशारा है इन कार्ड्स का कि जो आपके शत्रु हैं ना वो भूल गए थे कि आपकी जो लड़ाई है उन्हें लग रहा था सिर्फ इंसानों से हो रही है। और सच्चाई तो ये है कि यहाँ ना सच और झूठ के बीच लड़ाई है साफ तौर पे। और जो सच है उसके सामने झूठ का टिक पाना नामुमकिन है। सदा काल से यही चला आ रहा है। भले वक्त लग रहा है, क्योंकि वो वक्त भी इसलिए लग रहा है कि कुछ पुराना हिसाब किताब जो बचा रहता है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक रास्ते खुलते नहीं है, रास्ते बनते नहीं है। लेकिन जैसे ही एक बार वो पूरा हो जाता है और जिसको फेथ रहता है, भरोसा रहता है, जैसे कि आपको भरोसा है, तो यही रीजन है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और यही रीजन है कि अब धीरे धीरे जो आपकी प्रार्थना है, जो आप ईश्वर से आज तक प्रार्थना करते आए हैं, तो अब वो फलित होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है साफ तौर पे। अब अगर आज के दूसरे कार्ड को हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि शक्ति का कार्ड आया है। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई जा रही है। यानी भोलेनाथ अपने बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देवी शक्ति है वो आपके लिए नए रास्ते खोल रही हैं। जो यहाँ आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति हैं, वो आपके लिए नए रास्ते धीरे धीरे करके बना रही हैं। और जो लोग आपको रोकना चाहते थे, आपके एक्सपेंशन से डरते थे कहीं ना कहीं और चिढ़ते थे, अब उनकी प्लानिंग आपके सामने बेकार होगी, ये साफ तौर पर नजर आएगा आपको। और आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। और आपके शत्रु वही पुराने चक्रों में फंसे रह जाएंगे। आप ये भी देखेंगे जिस साइकिल में वो बार बार घूम रहे हैं वो उसी में घूमते हुए रह जाएंगे। यानी जहां तक उनकी सोच है, जो एक लिमिट है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप लिमिटलेस हैं, आपको रोक पाना उनके बस का नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात अब उन्हें धीरे धीरे करके समझ में आएगी। अब अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए फ्लाइंग हनुमान जी का कार्ड आया है, जो कि लॉन्ग जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल, यानी जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है और जो पर्सनल जर्नी है वो लंबी है। ये इस जर्नी की बात हो रही है, किसी फिजिकल जर्नी की ही बात नहीं हो रही है। फिजिकल जर्नी भी आप कर सकते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो एक्चुअल में इस चीज के ऊपर हो रही है कि जो आपकी स्पिरिचुअल और पर्सनल जर्नी है ये लंबी है। और शत्रु सिर्फ थोड़े समय के लिए बाधा डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो सफर है ना वो बहुत ऊंचा है और बहुत विशाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो जिस रास्ते पर आपका जीवन चल रहा है, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ केवल आम तौर पे जैसे हम अपने लाइफ में अपने आसपास देखते हैं और हम भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि परिवार है, परिवार के लिए हम जी रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही आपका लक्ष्य नहीं रहेगा जीवन में। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है ये बहुत अच्छी है आगे चल के, क्योंकि ये साफ तौर पे ये कार्ड इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी चीज को दर्शा रहे हैं हनुमान जी, और यही इंडिकेशन दे रहे हैं आपके आगे की लाइफ के लिए। और ये भी बता दो दोस्तों, शत्रु सिर्फ थोड़े समय के लिए बाधा है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आपके जीवन में ये जो विघ्न बाधाएं जो डाल रहे हैं ना, बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन जो आपका सफर है
वो बहुत ऊंचा है, बहुत विशाल है, जैसे मैंने आपको बताया। और आगे इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप भी रियलाइज करेंगे। अभी धीरे धीरे करके रियलाइजेशन आपको थोड़ा थोड़ा समय समय पर होगा, लेकिन आगे चल के और भी गहराई से इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको होगा। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ हनुमान जी की जो एनर्जी है वो साफ तौर पे यही चीज़ कह रही है कि आप बाधाओं से ऊपर उठकर निकल जाएंगे। ये साफ तौर पे क्लियर संकेत है आपके लिए। अब अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं भांग का कार्ड आया है, एडिक्शन को दिखाता है। तो ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि जो आपके शत्रु हैं वो आपके खिलाफ नशा, भटकाव, इल्यूजन्स या टेम्पटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, आपको भटकाना चाहते हैं वो। क्योंकि उन्हें पता है कि आप फोकस्ड होकर अगर कोई काम करेंगे तो जिस तरीके से आप अपने काम को जिस मेहनत से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और यही रीज़न है कि वो किसी न किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, इल्यूजन आपके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो चाहेंगे ही कि आप मटेरियल ट्रैप्स में फंस जाएं और फिर आप उसी में बार बार उसी चक्कर में कहीं ना कहीं फंस के और अपना जो सारा समय है, अपना अपना जो सारा ऊर्जा है, जो धन है, उसी चीज़ में बर्बाद कर देंगे। तो उनका वही प्लान है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप डिवोशन और डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके की जो जैसे आदतें हैं या भ्रम है, ये आपको गिरा नहीं पाएंगी। तो आपको हमेशा अलर्ट होकर रहना, किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं फंसना है। कोई भी दोस्त यार मित्र अगर साथ में उठ बैठ रहा है, आपके कोई सर्कल है, तो ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। कौन ऐसा इंसान है जो आपको प्यार प्यार से एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो थोड़ा अपने सर्कल को आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि आज का फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं उनका एक बीइंग पोलाइट का जो मैसेज है अपने बच्चों को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान शिव का यह जो रूप है आपके सामने, ये कहीं ना कहीं इस बात का एक इंडिकेशन है कि जो शांति है, यानी जो पीस है और विनम्रता, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो शत्रु हैं वो अग्रेशन, गुस्सा और इंसल्ट से आपको ना प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर ऐसा हो या फिर कोई ऐसी जगह आप जाएं जहां पर आपके शत्रु भी प्रेजेंट हो, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आपको इंसल्ट फील हो। अग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, गुस्सा आपके ऊपर ऐसा मतलब किसी के थ्रू ऐसा मतलब एक्ट लोग कर सकते हैं कि ताकि मेन जो रीज़न है ये करने का वो यही है कि आप प्रोवोक हो जाएं और प्रोवोक होके कोई ऐसी हरकत कर दें, कुछ ऐसा रिएक्शन दे दें जिसको फिर वो आपके खिलाफ यूज़ कर सकें। लेकिन जो आपकी पोलाइट और बैलेंस्ड एनर्जी है ना, ये उनके विष को अमृत बना देती है। और ये बहुत अच्छी बात है। कितने भी विषैले सांप आपके आसपास आ जाए इंसान के रूप में, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो इतनी बैलेंस्ड है क्योंकि आप भोलेनाथ के ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है कि वो सारे विषैले जो नाग, सर्प, सर्पणे जो आसपास भटक रहे हैं आपके, वो सारे विष आप अपने फेवर में कहीं ना कहीं अमृत बना लेते हैं। यानी वो चीजें आप पर इफेक्ट नहीं डाल सकती हैं। ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। अब अगर हम सिक्स्थ कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो सिक्स्थ कार्ड है, यहाँ मैसेज भोलेनाथ अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ स्पष्ट मैसेज है कि शत्रु आपकी नजरें सिर्फ प्रॉब्लम्स पर टिकवाना चाहते हैं ताकि आप सॉल्यूशन भूल जाएं। वहीं जैसे मैंने बताया आपको, भटकाव, एक डिस्ट्रैक्शन कि ताकि उन्हें पता है सॉल्यूशन आपके सामने है, क्योंकि आप फोकस्ड होकर चीज़ें कर रहे हैं। वो 10 लोगों के झुंड में होंगे, आप अकेले ही काफ़ी हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो आपका फोकस है, जो आपकी नज़रें हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पे टिकी रहे। मतलब हमेशा आप
परेशानी को ही सोचते रहें। सॉल्यूशन आपके सामने ही है और सॉल्यूशन को भूल जाएं आप। उसको भूल कर आप सिर्फ और सिर्फ उसी साइकिल में बार बार रिपीट होते रहें, परेशान होते रहें, एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, यही वो चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिविटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएंगे ना, आप उनकी नेगेटिविटी को मात दे देंगे उसी टाइम। और आपको पता है कि ये कैसे करना है, क्योंकि आपके अंदर ये कला है कि अपने मन को कैसे एकाग्र करना है, कैसे डिटैच हो जाना है इस दुनिया से। जब बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हावी होने लगती हैं तो उन सारी चीज़ों से डिटैच होके कैसे फोकस करना है अपने एम पर, अपने गोल पर, तो ये आपको कहीं ना कहीं आता है। तो उसी तरीके से आप जो अप्रोच है उसे रखें और उसी तरीके से आगे बढ़ें। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे बढ़े दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 7th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। इमोशनल सपोर्ट को ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। और ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपके परिवार का जो इमोशनल सहारा आपके लिए है वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनेगा आपके लिए। वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम पहले भी किया है और आगे भी करेगा। खास करके अब जो आप लोगों की एक आपस में जो एक बॉन्ड है वो एक दूसरे को सहारा देगा आगे बढ़ने के लिए, आगे लड़ने के लिए। तो जो शत्रु है ना वो अक्सर लोगों को अकेला करके हराना चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही यही है। वो यही चाहते हैं कि आप अकेले पड़ जाएं, परिवार में सब लोग छिन्न भिन्न हो जाएं, एक दूसरे से भरोसा उठ जाए। इससे क्या होगा, आप अकेले हो जाएंगे तो आपको टारगेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फैमिली और क्लोज वंस के साथ इमोशनली जुड़े रहेंगे तो उनका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। उनका प्लान ही यही है, आपको पहले परिवार में पहले सबको तोड़ना, जो आसपास जो भी आपके लव्ड वंस हैं आपस में ऐसा टकराव पैदा करना कि अकेले पड़ जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं और कुछ ना कुछ जो है रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दे। इमोशनली जैसे पहले बॉन्ड था उसे और मजबूत बनाया। अभी तो ये समय आ चुका है कि आपको और मजबूती से इस बॉन्ड को वापस से एक दूसरे का जो सहारा है उसे महसूस करना है, एक दूसरे को याद दिलाना है कि वी आर टुगेदर इन दिस एज अ फैमिली। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे क्या होगा ना, उनका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि आप में आपस में जो एकता है, जो एक टुगेदरनेस, एक जो भावना है, एक जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रांग हो गया पहले से। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आखिरी कार्ड आया है, ये आया है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो ये जो अंतिम कार्ड है ये क्लियर संकेत देता है कि अब आपकी जो इंट्यूशन है, मेडिटेशन और डिवाइन गाइडेंस, ये आपको हर षड्यंत्र से पहले चेतावनी देगी। क्योंकि ये जो पावर है आपकी अंदर की, ये किसी ने आपको दी नहीं है, आप इसके साथ पैदा ही हुए इस जन्म में। और जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपनी आत्मा से आप कनेक्ट और हो रहे हैं, ये जो शक्तियाँ हैं ये धीरे धीरे और उभर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है, जो अंतिम कार्ड है क्लियर इंडिकेशन देता है कि अब आपकी ये जो इंट्यूशन है, जैसे मैंने बताया, और जो आपकी मेडिटेशन की पावर है और जो डिवाइन गाइडेंस है, ये आपको षड्यंत्र से पहले कोई ना कोई एक आपको चेतावनी मिलेगी, कोई ना कोई अलर्ट आपको मिलेगा। और जो शत्रु का प्लान है ना, आपसे छुप नहीं पाएंगे। और इसका जो रीज़न है वो यही है कि आपके जो हायर सेल्फ की जो नज़र है वो अब सब पर है। यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक ऐसी हेल्प पीछे पीछे प्रोवाइड कर रहा है जो कोई देख नहीं सकता इन आँखों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। लेकिन ये आप इसे महसूस करेंगे और फील करेंगे आने वाले दिन में किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है। भविष्य में जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो और क्लियर पिक्चर आपको नज़र आएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे रीडिंग की अगर लास्ट में अगर एक समरी हम ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो साफ तौर पे यहाँ यही बताया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू। महादेव बच्चों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं आप सभी को कि जो आपके शत्रु हैं वो चाहते हैं कि आप भ्रम, नशे, गुस्सा और नेगेटिविटी में उलझ जाएं। तो बिल्कुल भी ये चीज़ होने नहीं देना। किसी भी तरीके के इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन या किसी तरीके के नशे, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आप अकेले पड़ जाएं और अकेला करके फिर आप
आपका जो प्रोग्रेस है, जो आप ग्रोथ कर रहे हैं अपने काम में, अपने जीवन में, वो रुक जाए। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और जो बाकी के कार्ड्स हैं, जैसे इसमें से जो कुछ कार्ड्स आए हैं डिवाइन प्रोटेक्शन को दिखाते हैं, आदि शक्ति का जैसे कार्ड आया है, माँ आदि शक्ति का, हनुमान जी का जो कार्ड आया है, और जो शिव जी की यहाँ पे एनर्जी साफ तौर पे नज़र आ रही है, ये आपको ऊपर उठाकर इन सब चालों को बेकार कर देंगी। ये साफ क्लियर मैसेज है। और सॉल्यूशन यही है कि आप पॉजिटिव, पोलाइट, फैमिली ओरिएंटेड और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बने रहें। बस यही आपको फोकस करना है। इससे क्या होगा, तो आपके जो शत्रु हैं ना, वो खुद अपनी जाल में फंस जाएंगे और आपकी जो जर्नी है वो अनस्टॉपेबल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही है दोस्तों कि आज की जो रीडिंग है ये अच्छी रीडिंग आई है आप सभी के लिए। और शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखें और भगवान पे भरोसा करें और जितनी भी ये नेगेटिविटी है ना, इसमें ना अगर उलझें, तो कोई भी ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। ये साफ तौर पे दिख रही है। यही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो ये बिल्कुल होने नहीं देना है। सो दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, सारी देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कोई भी कष्ट ना हो, जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएं, जो भी इम्पोर्टेंट काम है जो अटक गया है वो पूरा हो जाए, और लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब रिमूव हो जाएं, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। यही प्रार्थना मेरी रहेगी। और आप और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके करीबी हैं, जिन्हें आप दिल से मानते हैं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और धन की कभी भी कमी ना हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी पूरी हो जाए। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।